हाय गाइस, मैं भागवत सर। आज हम देखेंगे यूज ऑफ मस्ट में पार्ट 12 को। मस्ट हैव बीन पास्ट में 100% कन्फर्मेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कर्ता कहीं था ही, कर्ता कहीं अवश्य था, कर्ता कहीं जरूर था। इस टाइप के सेंटेंस को बनाने के लिए हम मस्ट हैव बीन का प्रयोग करते हैं, जबकि हमें जो है 100% कन्फर्मेशन होता है कि ऐसा था ही। तो यहाँ देखिए, सब्जेक्ट मस्ट हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट का यूज हम करेंगे। तो आइए हम सेंटेंस को देखते हैं। मान लीजिए हमने एक सेंटेंस ले लिया, मैं घर पर ही था, राधा खेत में ही थी, मम्मी किचन में ही थी, वह अरुण ही था, पापा बैंक में ही थे, वह घर पर ही था, मेरे पापा कल खेत में ही थे, मेरी मम्मी किचन में ही थी, इस तरह के, वह स्कूल में ही था, तुम वहीं थे। इस तरह का सेंस के लिए हम जो है कि 100% कन्फर्मेशन के लिए इसका यूज करते हैं मस्ट हैव बीन का। तो आइए आपके सामने हम कुछ सेंटेंस को बना रहे हैं और आप समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से सेंटेंस जो है फ्रेमिंग होगा। तो पहला सेंटेंस मैं ले रहा हूं, मैं घर पर ही था। तो कैसे आप करेंगे? सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप जो है सेंटेंस को बनाएंगे। तो सेंटेंस है हमारा, मैं घर पर ही था। मैं घर पर ही था, तो सब्जेक्ट है मैं, आई मस्ट हैव बीन एट होम। एट होम। तो यहां आपने देखा कि किस तरह से हमने कन्फर्मेशन वाले सेंटेंस को कंप्लीट किया मस्ट हैव बीन से। मैं घर पर ही था, मैं घर पर ही था, राधा खेत में ही थी, मम्मी किचन में ही थी, वह अरुण ही था। इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। राधा खेत में ही थी, राधा मस्ट हैव बीन इन द फॉर्म, इन द फॉर्म। इस तरह से हम सेंटेंस को फ्रेम करेंगे 100% पुष्टि के लिए, 100% कंफर्मेशन के लिए। मम्मी किचन में ही थी, मम्मी किचन में ही थी, मदर मस्ट हैव बीन इन द किचन, इन द किचन, किचन। वह अरुण ही था, वह अरुण ही था, ही मस्ट हैव बीन अरुण, अरुण। इस तरह से सेंटेंस को हम फ्रेम करते हैं। रोहित गोरखपुर में ही था, 100% कंफर्मेशन के लिए रोहित गोरखपुर में ही था, मैं घर पर ही था। इस तरह के सेंटेंस, रोहित गोरखपुर में ही था, रोहित मस्ट हैव बीन इन द गोरखपुर। गोरखपुर। इस तरह से आप जो है बनाएंगे। मेरे पापा कल बैंक में ही थे, मेरी मम्मी किचन में ही थी, वह अमन ही था। इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं। तो मेरे पापा कल बैंक में ही थे, माय फादर मस्ट हैव बीन इन द बैंक yesterday। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने कुछ सेंटेंस को यहाँ फ्रेम किया मस्ट हैव बीन के साथ, और कर्ता की 100% पुष्टि को बता रहा है कि कर्ता कहीं था। इस तरह के सेंटेंस को बता रहा है। अब दोस्तों एक नजर आप डालेंगे
इसके स्ट्रक्चर पे भी और हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से हमने इसको फ्रेम किया जाना है। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट मस्ट हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका निगेटिव जब बनाएंगे तो सब्जेक्ट मस्ट नॉट हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए मस्ट सब्जेक्ट हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने के लिए मस्ट सब्जेक्ट नॉट हैव बीन ऑब्जेक्ट। WH पैटर्न से जब बनाएंगे तो WH पैटर्न मस्ट सब्जेक्ट हैव बीन ऑब्जेक्ट, और हु पैटर्न से जब हम बनाएंगे इसको तो हु मस्ट हैव बीन ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम फ्रेम करेंगे। तो आइए हम एक सेंटेंस को लेते हैं और प्रयास करते हैं कि स्ट्रक्चर का फॉर्म देने के लिए अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव WH पैटर्न हु से इस तरह से हम बनाने का प्रयास इसको करते हैं। तो मैं स्कूल में ही था, मैं स्कूल में ही था। आई मस्ट हैव बीन इन द स्कूल, इन द स्कूल। मैं स्कूल में नहीं था। आई मस्ट नॉट हैव बीन इन द स्कूल। क्या मैं स्कूल में ही था? मस्ट आई हैव बीन इन द स्कूल। क्या मैं स्कूल में नहीं ही था? मस्ट आई नॉट हैव बीन इन द स्कूल। WH पैटर्न से देखते हैं तो WH फैमिली मस्ट, WH में मान लीजिए मैंने कह दिया कि मैं स्कूल में ही क्यों था, मैं स्कूल में ही क्यों था। वाई मस्ट आई हैव बीन इन द स्कूल। और हु पैटर्न से हु मस्ट हैव बीन इन द स्कूल, इन द स्कूल। इस तरह से हमने इसको फ्रेम किया। और एक सेंटेंस देखते हैं, समझने का प्रयास कीजिए किस तरह से सेंटेंस बन रहे हैं, किस तरह से इनकी रचना हो रही है, कैसे हमको बनाना है। बारी बारी से धीरे धीरे करके पार्ट वाइज मैं आपको मस्ट का यूज बता रहा हूं। रोहित गोरखपुर में ही था, रोहित गोरखपुर में ही था। रोहित मस्ट हैव बीन इन द, शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहे हैं गोरखपुर, GKP। रोहित गोरखपुर में ही नहीं था। रोहित मस्ट नॉट हैव बीन इन द गोरखपुर। क्या रोहित गोरखपुर में ही था? मस्ट रोहित हैव बीन इन द गोरखपुर। क्या रोहित गोरखपुर में ही नहीं था? मस्ट रोहित not have been in the Gorakhpur।
रोहित गोरखपुर में ही क्यों था? रोहित गोरखपुर में ही क्यों था? वाई मस्ट रोहित हैव बीन इन द गोरखपुर? गोरखपुर में कौन था? गोरखपुर में कौन ही था? कौन ही गोरखपुर में था? हु मस्ट हैव बीन? हु मस्ट हैव बीन इन द गोरखपुर? इस तरह से आप सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। तो आशा करता हूं कि बच्चों ये पैटर्न आपको समझ में आया होगा। अगर इसको समझ में आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए। फिर मस्ट के यूज को लेकर हम आएंगे नेक्स्ट पार्ट में, और उसमें भी आपको कुछ मस्ट के विषय में बताएंगे। इस तरह से धीरे धीरे करके मस्ट के सारे प्रयोग को हम बता देंगे और समझने का आप प्रयास कीजिएगा। जहां भी रहिए मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।